फिर से हम आ जाएंगे अपना वापस भजन संहिता 27 का 5 को हमने जो पढ़ा, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन अपने मंडप में क्या कर लेगा, छिपा रखेगा। और आगे अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा, आगे और चट्टान पर चढ़ाएगा। परमेश्वर आपको अंत में क्या करेगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। चट्टान पर चढ़ना इतना आसान नहीं है। इस पृथ्वी में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी कौन है मालूम है? उकाब पक्षी। जितना इस पृथ्वी पर पक्षियां हैं वो सबका एक उड़ने का एक सीमा है, लेकिन वे उससे ऊपर उड़ नहीं सकता। लेकिन बाइबल हमें उकाब पक्षियों के बारे में यह सिखाता है कि उकाब पक्षी जो है वे अपना घोंसला पहाड़ों की चोटी पर बनाता है और वे बादलों को चीरते हुए वे आसमान की ओर चला जाता है उड़ने के लिए, वहां से वो गोता लगाता है फ्रीओं। वैसा बाइबल ये सिखाता है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करके जो प्रभु के मंदिर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर के मंदिर की ओर ध्यान लगाए रहते हैं, जो परमेश्वर के मंदिर की ओर प्यार पाए जाते हैं, उनके विषय में बाइबल हमें यह सिखाता है कि उनको परमेश्वर विपत्ति के दिन क्या करेगा, अपने मंडप में छुपा लेगा। ये साल कोई विपत्ति यदि आप पर आएगा तो चिंता न करें, प्रभु का स्थान में आ जाइएगा। प्रभु आपको अपने स्थान में क्या कर लेगा, छुपा लेगा। आपको समय, आपको मालूम है पुराने नियम में एक ऐसी बात लिखा है, व्यवस्था विवरण न्याय व्यवस्था की पुस्तकों में ये सब बातें पास आते हैं। प्रभु के लोगों के लिए ऐसा प्रभु उस समय एक निवास स्थान बना के रखता था, जिसको बोलते हैं शरण स्थान। क्या बोलते हैं? शरण स्थान। आपका और मेरा शरण स्थान स्वयं परमेश्वर है। पुराने समय में एक शरण स्थान एक छोटा सा घर या तंबू बना के रखता था और उसका नाम दे दिया, उसका नाम लिखा हुआ होता शरण स्थान। कैसे कि गांव के चौक में कोई दो जने का लड़ाई हो रहा है और एक व्यक्ति को मार डालने के लिए कोई उसको दौड़ा रहा है, वो कहीं जाए, कहीं भी जाए उसको मार डालेगा वो। लेकिन जब वो इस स्थान में यदि प्रवेश कर लेगा तो उसको मारने से उसको कोई मार नहीं पाएगा, क्योंकि वो कहां आ चुका है, शरण स्थान में आ चुका है। पुराने समय ये बात लिखा है वचन में, यदि कोई व्यक्ति आपस में दो चार लोग लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं और एक व्यक्ति को मारने के लिए यदि उसको दौड़ा रहे और वो भगते 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 आकर यदि परमेश्वर के ठहराया हुआ एक शरण स्थान है उसमें यदि वो आ गया, उस तंबू में, उस घर में, तो कोई उसको मार नहीं पाएगा, क्योंकि वो कहां आ चुका है, परमेश्वर के स्थान में आ चुका है, जिसको बोलते हैं शरण स्थान। वैसा इस पृथ्वी पर सबसे सुरक्षित स्थान है, वो स्थान है परमेश्वर का स्थान है, वो है परमेश्वर का मंदिर, शरण स्थान। और बाइबल ये सिखाता है कि जो कोई परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा, ठिकाना पाएगा। ये समय मेरे प्रियो कहीं बैठने का समय नहीं है, ये समय कहीं गपशप मारने का समय नहीं है, ये समय जो है प्रभु के उपस्थिति में बैठने का समय है प्रियो। और जो प्रभु के भवन में, प्रभु के मंदिर में, प्रभु की उपस्थिति में जो कोई बैठेगा, बाइबल उनके विषय में ऐसा कहता है कि परमेश्वर उनको विपत्ति के दिन उसको अपने मंडप में क्या कर लेगा, छुपा लेगा। और केवल परमेश्वर उनको विपत्ति के दिन अपने मंडप में छुपा ही नहीं रखेगा, परंतु परमेश्वर अंत में कहता है कि मैं उसको चट्टान पर भी क्या करूंगा, चढ़ाऊंगा। जहां आप चढ़ने की कोशिश करते हैं उस ऊंचाई पर आप चढ़ नहीं पाते, लेकिन जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, ऐसे ऊंचाई जहां पर चढ़ना आपके लिए कठिन है, उस स्थान पर भी परमेश्वर आपको क्या करेगा, चढ़ाएगा। हालेलुया। पढ़ेंगे भजन संहिता 126 अध्याय, एक दो वचन पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। भजन संहिता की पुस्तक एक मिनट, भजन संहिता
उसका 1 मिनट मैं बता रहा हूँ। एक 113 अध्याय, सॉरी, भजन संहिता 113 अध्याय उसका 7 पद को पढ़ेंगे। वह कंगाल को मिट्टी पर से, परमेश्वर एक कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। उसको क्या करता है? ऊंचा करता है। इस पृथ्वी पर यदि परमेश्वर किसी को ऊंचा करना है तो परमेश्वर कहता है कि मैं उसको कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घोड़े पर से उठाकर उनको क्या करता हूं? मैं ऊंचा करता हूं। प्रभु आपके लिए इस समय रखा है। आपको ऊंचाई तक जाने के लिए किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऊंचाई पर जाने के लिए किसी का पहचान होना आवश्यक नहीं है। पर ऊंचाई पर जाने के लिए आपका पहचान परमेश्वर तक होना बहुत जरूरी है। जिसका पहचान यदि परमेश्वर तक है तो परमेश्वर उसको ऊंचाई पर जाने से कोई भी मनुष्य उसको रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों का इच्छा है कि मैं इस साल बहुत ऊंचाई पर जाऊंगा क्योंकि मेरा पहचान उस फलाना व्यक्ति के साथ में, उस फलाना अधिकारी के साथ मेरा पहचान, इसलिए मैं इस साल तो बहुत ऊंचे पर जाऊंगा। लेकिन वो ऊंचे पर नहीं जाएगा। यदि उनका पहचान यदि परमेश्वर के साथ में है तो परमेश्वर कहना चाहता कि वो बहुत ही ऊंचा पर जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है प्रियो कि हमारा सबसे बड़ा पहचान किसके साथ में हो? मालूम है? परमेश्वर के साथ में हो। पढ़ेंगे एक वचन और फिर प्रार्थना करेंगे। पहला पतरस 5 अध्याय उसका 6 पद, नया नियम की पुस्तक, पृष्ठ क्रमांक 327, पृष्ठ क्रमांक 327, पहला पतरस 5 अध्याय उसका 6 पद को पढ़ेंगे जी। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, दीनता और नम्रता के साथ में रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। देखिए, जिससे वह परमेश्वर तुम्हें क्या करे? उचित समय पर बढ़ाए। हर एक मनुष्यों के लिए बढ़ने का एक समय है। एक पेड़ जब लगाएंगे उसका भी बढ़ने का समय है। एक बीज जो आप खेत में बोते हैं उसका भी बढ़ने का समय है। जो एक बच्चा जब जन्म लेता है उसका भी बढ़ने का समय है। सबोपदेशक 3 अध्याय में लिखा है सब चीज का समय है। जन्म का भी समय है, मरने का भी समय, रोने का समय और हंसने का भी समय है, बोने का समय और बोए हुए को काटने का भी समय, पत्थर फेंकने का भी समय और पत्थर को बटोरने का भी समय। मतलब सब चीज का समय है, सब चीज का समय है प्रियो। तो वैसा यहां भी परमेश्वर कहना चाहता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहता है, नम्रता से रहता है, उसके लिए भी परमेश्वर एक बढ़ने का समय रखा है। और उसको परमेश्वर कब बढ़ाएगा? अपने उचित समय में। एक एक विश्वासियों को, एक एक पासवानों को, एक एक कलीसिया को परमेश्वर बढ़ाने के लिए एक उचित समय रखा है। याद रखना, कलीसिया, विश्वासी, पासवान, उनका दशा हर समय एक बराबर नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों का दशा और प्रभु का कलीसिया, इसका दशा हमेशा एक बराबर नहीं रहेगा। बाइबल ये सिखाया है कि प्रभु सबके लिए एक समय रखा है और जब वो समय आ जाएगा तो परमेश्वर अपने उचित समय पर अपने लोगों को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। कलीसिया को भी परमेश्वर क्या करेगा? बढ़ाएगा। पासवानों की सेवकाई परमेश्वर बढ़ा देगा। विश्वासियों को परमेश्वर हर चीजों में उनको बढ़ा दे, क्योंकि प्रभु सबके लिए एक उचित समय रखा है। ऐसा है तो कलीसिया आपके लिए भी परमेश्वर एक समय रखा। हो सकता है ये समय इसी साल होगा। इस समय आप सोच रहे हैं कि आज से समय इस समय आप सोच रहे हैं कि मैं अपना बेटा का शादी करूंगा, मैं अपने बेटी का शादी करूंगा, मैं इस साल घर बनाऊंगा, इस साल मैं खेत मोल लूंगा, इस साल मैं अपने बेटे के भविष्य को संवारूंगा, इस साल मैं
वाहन लूंगा। कई प्रकार का सोच आप इस साल आप लिए, आप कई प्रकार का हालेलुया परमेश्वर के साथ आपने वादा किया, परमेश्वर के साथ आपने बहुत सारा वादा किया है कि मैं परमेश्वर के लिए ऐसा करूंगा, प्रभु के राज्य के लिए मैं ऐसा करूंगी, परमेश्वर के राज्य के लिए मैं अपना हाथ को बढ़ाऊंगी। जो कुछ आपने सोचा है, पवित्र आत्मा कहना चाहता है ये साल आपके लिए उचित साल है। इस साल परमेश्वर आपको अपने उचित समय पर आपको बढ़ाएगा। जब वो दिन आ जाएगा, जब वो समय आ जाएगा, तो दुनिया का कोई ताकत, विशेष करके अधोलोक की भी शक्तियां आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। रोकने वाला बहुत सारा चीज आपको मिलेगी इस साल, भटकाने वाला बहुत सारा चीज आपको मिलेगा। उस काम को करने के लिए बहुत सारा रुकावट का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु चाहता है आपसे कि आपका भरोसा संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर हो। और जब वो परमेश्वर पर आपका भरोसा संपूर्ण रूप से रहेगा, तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको बढ़ने से रोक नहीं सकता। इसीलिए प्रभु चाहता है कि आज की सुबह हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। प्रभु सिखा दे कि परमेश्वर आप मुझे ये साल बढ़ा प्रभु, इस साल हमारी कलीसिया को बढ़ा प्रभु, इस साल मेरे आत्मिक जीवन को बढ़ा प्रभु। हर साल तो बीत रहे प्रियो, लेकिन हमारा आत्मिक जीवन वहीं का वहीं रुका है। वो उस ठहराव तालाब के समान है, जिसका पानी एक जगह में रुका हुआ रहता है और उसका पानी पूरा गंदा हो जाता है। लेकिन हमारा जिंदगी का भी उस ठहराए गए पानी के समान हो, परंतु हमारा जीवन उस पानी के समान हो जो बहते हुए नदी के किनारे लगाया गया। बहता हुआ नदी हमेशा साफ रहता है। एक पेड़ जब बहते हुए नाली के किनारे लगाया गया, वो पेड़ हमेशा फलता है अपने ऋतु में, उसका पत्ता हमेशा लहलहाते हैं। आप प्रभु के कलीसिया में लगाए गए हैं, एक पौधा है, तो आपको ये साल लहलहाना है, आपको ये साल फलना है, आपको ये साल हरा भरा होना है। ये कब होगा? जब आप प्रभु के भवन में लगाए गए हैं, तब होगा। तो आप किसी ऐसे स्थान में नहीं लगाए गए हैं प्रियो, आप प्रभु के स्थान में लगाए गए हैं। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें आज के सुबह के समय, प्रभु ये साल मेरे लिए बढ़ने का साल है प्रभु, ये साल मेरे परिवार के लिए बढ़ने का साल है प्रभु, ये साल हमारी कलीसिया के लिए प्रभु बढ़ने का साल है। आप जरूर सहायता कर। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जीवन भर आपके मंदिर में पाया जाऊं, आपके मंदिर में, आपके आंगनों में पाया जाऊं प्रभु। और जब ऐसा हम करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे, तो बाइबल हमें ये सिखाता है प्रियो, हमारा परमेश्वर विपत्ति के दिन अपने मंडप में हमें क्या कर लेगा? छुपा लेगा। इसलिए प्रार्थना करें कि प्रभु सहायता कर कि मैं हर एक विपत्ति में प्रभु आपके मंडप में मैं पाया जाऊं, ताकि मेरा और मेरे परिवार का जीवन इस साल भर सुरक्षित पा जाए। इस साल का पहली आराधना में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इस साल का 365 दिन, 52 सप्ताह, हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक घंटा, हर एक महीना प्रभु आपकी उपस्थिति में पाए जाऊं, और हर प्रकार के पाप और बुराई से दूर रहकर प्रभु एक पवित्रता का जिंदगी जीने पाऊं प्रभु, और आपकी इच्छा के अनुसार मैं चलकर आपके नाम को धन्यवाद कर सकूं। ऐसा मेरी सहायता करें। आइए सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं, सभी लोग प्रार्थना करेंगे, आवाज को ऊंचा उठाएं। लॉर्ड आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा गाते हैं प्रभु जी। ये सुबह हालेलुया प्रभु ने हमसे बातचीत किया है। प्रभु चाहता है कि हम आज प्रभु के भवन में पाए जाए, हम परमेश्वर के आंगनों में पाए जाए। कहीं के 1000 दिन और परमेश्वर के आंगन का एक दिन उन हजारों दिन से उत्तम है। ऑनलाइन कलीसिया प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु सहायता कर, जीवन भर मैं आपके भवन में पाए जाऊं, जीवन भर परमेश्वर मैं आपके आंगनों में पाए जाऊं। ऐसी मेरी सहायता करे प्रभु। सिखा दे कि परमेश्वर ये साल मेरे लिए बढ़ने का साल है प्रभु, ये साल मेरे परिवार के लिए बढ़ने का साल है प्रभु, ये साल हमारे कलीसिया के लिए पिता बढ़ने का साल है प्रभु। आप सहायता कर प्रभु, ये साल हम ना घटे, परंतु प्रभु चाहता है कि ये साल हम बढ़ता रहे। जैसा ये साल नया है, जैसा ये आराधना एक नए, वैसा ये साल हमारा जीवन नया हो जाए, हमारा परिवार नया हो जाए।
हमारे कलीसिया नया हो जाए, हम प्रभु के लिए नए नए आत्माओं को जीतने वाले बन जाए, हर प्रकार के पाप और बुराई से दूर रहकर हम एक पवित्रता का जीवन जीने वाले बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करें, हालेलुया, कि प्रभु साल भर आपके भवन में पाया जाऊं, आपके मंदिर में पाया जाए प्रभु, ताकि मेरा जीवन प्रभु आपके लिए आशीष का कारण बनने पाए। और परमेश्वर आपको विपत्ति के दिन अपने मंडपों में छुपा लेगा। अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। ओ हाथों को उठाकर प्रभु से कहेंगे, हालेलुया, हालेलुया। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। प्रभु सहायता कर की आज से हर एक लोग प्रभु, हर एक के जीवन में पिता वो नहीं परंतु आप बढ़ने पाए। जीवन प्रभु आपका है, सहायता कर इस जीवन में परमेश्वर केवल आप बढ़े और हम घटने वाले बन जाए। प्रभु चाहता है कि ये साल आपके जीवन में कुछ बढ़े या ना बढ़े, धन और संपत्ति बढ़े या ना बढ़े, लेकिन प्रभु चाहता है ये साल आपके जीवन में प्रभु बढ़ने पाए। और जब प्रभु बढ़ेगा तो जो कुछ आपकी आवश्यकता है प्रभु सब कुछ आपको भरपूरी के साथ में दे देगा। इसलिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु सहायता करे कि जीवन भर परमेश्वर पिता आप मेरे साथ होए प्रभु, और आपके वचन के अनुसार आप बढ़े और मैं घटूं, ऐसा अनुग्रह को प्रदान करें। हर एक लोग अपने दाहिने हाथ को अपने माथ सिर पर लगा के रखे। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर पिता, यीशु के पवित्र नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस साल की पहली आराधना के लिए। प्रभु जी इस साल पहली बार परमेश्वर पिता आराधना करने के लिए आपने हमारे कलीसिया को हालेलुया आपने लाया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता जी। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता ये साल भर प्रभु आप सभी को संभाले, स्वर्गीय सुरक्षा दे, पाप और बुराई से, शैतान की शक्तियों से, शैतान की योजनाओं से पिता परमेश्वर आप सभी को बचा कर रख। प्रभु ये साल भर परमेश्वर पिता हर एक लोग प्रभु आप में आगे बढ़े, आप में उन्नति करे, बहुत सारी आत्माओं को जीतने का कारण बनने पाए।
जब दुख और समस्या आते हैं पिताजी, आप इनको सांत्वना दे। वचन के अनुसार पिता आपके भवन में जीवन भर, ये साल भर पाए जाने में सहायता करे। ये साल परमेश्वर पिता आपके लिए हालेलुया आगे बढ़ने का साल होने पाए पिता, आपके लोगों के लिए आगे बढ़ने का साल होने पाए। हालेलुया सबको संभाल पिता, हर एक बीमारियों से चंगाई दे, गरीबियों से छुटकारा दे, हर एक लोगों का परिवार मसीह में आने का कारण बनने पाए, हर एक कलीसिया भारत का आप में आगे बढ़ने का कारण होने पाए। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर ऐसा ही होने में सहायता करें। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर आपके पुत्र यीशु के नाम में हम सभी को आशीष से दे पिताजी। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आपके लोग आशीषित होने पाए और आप में आगे बढ़ने पाए और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने में सहायता करें। आने वाले साल का हर एक सप्ताह, हर एक दिन प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को प्रभु आपकी अगुवाई में चलने में सहायता करें। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से पिता, आशीष को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति व सहभागिता हम सबों के साथ, सारे पवित्र लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, शीघ्र आने वाला यीशु मसीह की, हमको सुरक्षा देने वाला यीशु मसीह की। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।